जिंदगी के आखिरी 7 मिनट में आखिर होता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कभी ना कभी सोचने पर मजबूर करता है। एक तरफ कुरान है जो इस सफर का एक एक कदम हमें बताता है, और दूसरी तरफ है जदीद साइंस जो हैरानकुन तौर पर अब उन्हीं हकीकतों को दरियाफ्त कर रही है जिनका जिक्र 1400 साल पहले हो चुका है। तो चलें इस गहरे राज से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि ईमान और साइंस मौत के इस हतमी लम्हे के बारे में क्या कहते हैं। इस सफर को समझने से पहले एक बहुत अहम बात जान लें। हम सब हर रात अपनी मौत की मशक करते हैं। जी हाँ, हर रात। कुरान कहता है कि नींद एक छोटी मौत है। अल्लाह हर रात हमारी रूह यानी हमारे नफ्स को कब्ज कर लेता है और सुबह फिर से लौटा देता है। इसका मतलब यह है कि जिस दिन से हम पैदा हुए हैं हम मौत की रिहर्सल कर रहे हैं, और हर सुबह आंख का खुलना एक नई जिंदगी है, एक नया मौका जिस पे शुक्र अदा करना कितना जरूरी है। अच्छा, ये तो हुई रूहानी बात। अब जरा देखते हैं कि जदीद साइंस इस मामले में कहां तक पहुंची है। साइंसदानों ने कुछ बहुत ही हैरानकुन चीजें दरियाफ्त की हैं। उन्होंने पता लगाया है कि जब दिल की धड़कन रुक जाती है तब भी कहानी खत्म नहीं होती। असल में उस वक्त दिमाग के अंदर कुछ बहुत गैर मामूली हो रहा होता है। और ये बहुत ही दिलचस्प है। एक 87 साल मरीज पर एक तहकीक की गई। जब उसका दिल बंद हुआ तो डॉक्टर्स ने देखा कि इसके दिमाग में गामा लहरों का एक तूफान आ गया। अब ये गामा लहरें क्या हैं? ये दिमाग की सबसे तेज, सबसे एक्टिव हालत होती हैं, जैसे गहरी यादों का एक साथ वापस आ जाना, हकीकत को बिल्कुल साफ देखना, यानी बुलंद तरीन शऊर की कैफियत। मतलब दिल रुकने के बाद शऊर खत्म नहीं होता, बल्कि शायद अपनी जिंदगी के उरूज पर पहुंच जाता है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे साइंस अभी तक समझने की कोशिश कर रही है। और ये मुअम्मा उस वक्त और भी गहरा हो जाता है जब हम टर्मिनल लूसिडिटी को देखते हैं। जरा तसव्वुर करें, डिमेंशिया का एक ऐसा मरीज जो सालों से किसी को पहचान भी नहीं पाता, मौत से चंद लम्हे पहले अचानक बिल्कुल होश में आ जाता है। उसकी याददाश्त वापस आ जाती है, वो अपने प्यारों से साफ साफ बातें करने लगता है। मेडिकल साइंस के पास इसकी कोई वजाहत नहीं है। सवाल यह है कि एक तबाहशुदा दिमाग जो बरसों से काम नहीं कर रहा था, वो अचानक से मुकम्मल तौर पर कैसे ठीक हो सकता है? तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर ये सब कुछ सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, तो फिर वो कौन सी चीज है जो ये सब कर रही है? ये वो मकाम है जहां साइंस की हुदूद खत्म होती हैं और वहां से रूहानियत का सफर शुरू होता है। अब हम आते हैं कुरान की तरफ, जो हमें बताता है कि इस मादी दिमाग से आगे असल हकीकत क्या है। कुरान मौत के इस तजुर्बे को एक ऐसे लम्हे के तौर पर बयान करता है जब हमारी आंखों के सामने से तमाम पर्दे हटा दिए जाते हैं। कुरान उसे कहता है सक्रातुल मौत बिल हक, यानी मौत की मदहोशी जो हक के साथ आती है। ये कोई आम बेहोशी नहीं है, ये वो लम्हा है जब दुनिया के सारे धोखे, हमारी पसंद नापसंद, हमारी अना के बनाए हुए सारे फिल्टर्स सब हट जाते हैं। हम हकीकत को बिल्कुल वैसा देखते हैं जैसी वो है। नजर इतनी तेज हो जाती है कि वो सब कुछ देख लेती है जो जिंदगी भर नजर नहीं आया था। और एक और हैरत अंगेज बात, वो लोग जो मौत के करीब के तजुर्बात से गुजरे हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो, वो सब एक ही बात कहते हैं कि उनकी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह सेकंडों में उनकी आंखों के सामने से गुजर गई। ये बिल्कुल वही चीज है जो कुरान हमें बताता है। इंसान अपने हर अच्छे और बुरे अमल को अपनी आंखों से देखता है, गोया पूरी जिंदगी का एक गैर जानिबदाराना रिव्यू। लेकिन ये तजुर्बा हर एक के लिए एक जैसा नहीं होता। कुरान बहुत वाज़ेह तौर पर बताता है कि रूह के जिस्म से निकलने के 2 बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ते हैं, और ये सफर कैसा होगा इसका इन्हिसार सिर्फ और सिर्फ इस बात पर है कि जिंदगी गुजारी कैसे गई। जैसा कि यहाँ लिखा है, इंसान का सफर उसकी जिंदगी का ही अक्स होता है। सूरत नाज़िआत में अल्लाह 2 किस्म की मौत का जिक्र करता है। एक है वन्नाज़िआती ग़र्क़ा, यानी उन फरिश्तों की कसम जो रूह को बड़ी सख्ती से खींच कर निकालते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिनकी रूह दुनिया की मोहब्बत और ख्वाहिशात में जकड़ी हुई थी। और दूसरी किस्म है वन्नाशिताती नश्ता, यानी वो फरिश्ते जो रूह को बहुत नरमी से, आसानी से निकालते हैं। ये उनके लिए है जिन्होंने एक पुरसुकून और अल्लाह की याद में जिंदगी गुजारी। कुरान इस आखिरी मरहले को भी बयान करता है जब रूह हल्क और हंसली की हड्डी तक पहुंच जाती है। इस मकाम पर ये दुनिया और अगला जहान आपस में मिल जाते हैं। इंसान का अपना इख्तियार, उसकी अपनी मर्जी मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती है और उसे अपने रब की तरफ ले जाया जाता है। तो इन सब बातों से हमें क्या सबक मिलता है? इसका सबसे अहम नुक्ता यह है कि हमारी आज की हालत ही हमारी आखिरत की हालत को बनाएगी। हमें अपनी हकीकत जानने के लिए मौत का इंतजार करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। इस बात को यूं समझें, अगर जिंदगी गुस्से, खौफ, हसद और नफरत में गुजारी गई है
तो रूह इन भारी जंजीरों में जकड़ी होगी और इसका निकलना एक तकलीफदेह अमल होगा। लेकिन अगर हम मोहब्बत, सुकून और शुक्रगुजारी की हालत में जीते हैं तो रूह हल्की और आज़ाद होगी और मौत एक पुरअमन और आसान सफ़र बन जाएगी। बुजुर्गों का एक बहुत गहरा कौल है, मरने से पहले मर जाओ। इसका मतलब जिस्म को मारना नहीं, बल्कि अपनी अना को मारना है। मुराकबा और जिक्र के जरिए अपने अंदर के शोर को खामोश करना और इस हकीकत को पहचानना है जो हमारी सोच से बहुत बुलंद है। अगर हम जीते जी अपनी अना को काबू कर लें तो मौत सिर्फ एक जिस्म से दूसरे जहान में मुंतकली का एक खूबसूरत तजुर्बा बनकर रह जाएगी। तो आज रात जब सोने लगें, जब मौत की रिहर्सल करें, तो खुद से ये सवाल जरूर पूछें, मैं किस हाल में जी रहा हूं? क्या मेरी जिंदगी सुकून में है या एक मुसलसल कश्मकश में? मेरी रूह आसानी से निकलेगी या सख्ती से? अपने आज को संवार लें, आखिरत खुद ब खुद संवर जाएगी। अगर इस गुफ्तगू ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो उसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आइंदा आने वाले ऐसे गहरे तज्जिया आप तक पहुंचते रहें।